हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं घूमने के लिए, नहा धो के टनाटन हो गए हैं। और आज तो मौसम बहुत ही ख़राब है, पूरा शीतलहर है, पूरा कोहरा पड़ रहा है। लेकिन देखते हैं कैसे घूम पाते हैं। इस ठंड में घूमने आए लोग भी क्या सोचेंगे कि लोग कैसे घुमक्कड़ है जो ठंड में घूमने आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं था, कल बढ़िया धूप थी, आज जो है मौसम ख़राब है। हो सकता है 11-12 बजे तक धूप निकले, कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि पूरे दिन भी धूप ना निकले। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो शहीद एंड महेत श्रावस्ती विलेज। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और हम होटल से निकल करके आ चुके हैं। हाईवे से जस्ट अभी हमें लेफ़्ट की ओर कटना है। और ये रहा शहीद महेत गांव का बोर्ड। यहाँ से जो है 2.5 किलोमीटर, तो 2.3 किलोमीटर हमें जो है 2.5 किलोमीटर लगभग, वही 2.3 किलोमीटर जाना है। और पीछे ये जो रास्ता है बहराइच से आता है और यहाँ से हम लोग जाएंगे जेतवन शहीद महेत गाँव में। और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या घूमने को मिलता है। विपस्सना ध्यान केंद्र, सुवत्थी विपस्सना, ये सब ध्यान केंद्र वगैरह बना हुआ है। पीछे भी कुछ बिल्डिंग बनी हुई। क्या बना भैया ये वाला क्या बना पीछे? थाई मंदिर बना है। अच्छा, आजकल बंद चल रहा है कि जाने देते हैं? नहीं, ये सब मंदिर बंद है। अच्छा, ये सारे मंदिर जो है कोरोना से ही बंद है, जब से कोरोना चल रहा है। तो हम लोग चलते हैं जेतवन में, देखते हैं कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है, खुला है या बंद है। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, जेतवन महामंगोल मंदिर। और अंगुलीमाल, अंगुलीमाल को कहते हैं कि वो बच्चों को मार करके क्या करते थे, उंगलियां काट लेते थे और उसकी माला पहन करके गले में लटका के घूमते थे। तो ये वही जगह है। और भगवान बुद्ध आए तो सुधर गए। और तो चलते हैं शहीद महेत गांव में, देखते हैं कुछ ऐतिहासिक साइट है यहाँ पे। और देखते हैं, काफ़ी पुराना शहर है, 7वीं 8वीं सदी से भी पुराना शहर है। काफ़ी यहाँ पे जो खुदाई करने के बाद पुरानी चीज़ें मिली हुई है। और हमारे ही बगल में चौधरी राम बिहारी बुद्धा कॉलेज भी है श्रावस्ती का, पीछे ही यहाँ पे है। देखिए बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा हुआ है। बर्मा बुद्धिस्ट टेम्पल भी इसी रोड पे है और श्रीलंका बुद्धिस्ट टेम्पल भी इसी रोड, सारा इसी रोड पे है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। इधर भी एक बड़ा पुराना टेम्पल बना हुआ है कोई, वही है क्या, थाई मंदिर, थाईलैंड का मंदिर बना है। अरे वाह! तो अंदर जाने को नहीं मिलेगा, बता रहे हैं, ऐसा है। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? किस जगह से? नागपुर से। नागपुर से? अरे ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, संतरे वहाँ के बड़े फेमस है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो ही संतरा आता है नागपुर से ही आता है। नागपुर से ही आता है। पूरे महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा, पूरे महाराष्ट्रियन है। आप कहाँ के? मैं यहीं से 200 किलोमीटर अमेठी। अमेठी कर? हाँ, अमेठी। अमेठी अमेठी। वो इंदिरा गांधी का मतदार संघ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही। वो सबका पूरा घराने का मतदार संघ तो था। तो अभी आ गए हम लोग गेट के अंदर। और शहीद विलेज काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, दैट इज़ ब्यूटीफुली मेंटेन। ये देखिए घास का मैदान काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है और काफ़ी खूबसूरत बना है। गंधकुटी महास्तूप मंदिर विहार, जो कहा गया है, ह्वेनसांग ने भी अपने उसमें जिक्र किया है इस जगह के बारे में। और फाहियान ने भी जिक्र किया है अपने इस जो यात्रा वृतांत है उसमें जिक्र किया हुआ है। और साथ ही साथ में जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उसका भी इसमें जिक्र है, इस जगह के बारे में, श्रावस्ती के बारे में, शहीद महेत विलेज के बारे में। तो अभी हम लोग अकेले आए थे और काफ़ी भीड़ आ चुकी है। ये देखिए, ये सब महाराष्ट्र के हैं, पूरा बस से आए हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं ये आर्कियोलॉजिकल साइट। ये देख रहे हैं कितना पुराना है, पतली ईंटें काफ़ी पहले समय में बनती थी। और ये आ जाओ। इसको देख के लग रहा है कि ये रूम्स बने हुए थे, कमरे बने हुए थे। तो पहला जो मंदिर है, मंदिर फर्स्ट मंदिर और सघा राम मंदिर है।
चारों तरफ कोठरियाँ बनी हुई हैं, बीच में पूजा गृह और मंदिर बना हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल उसको नाप जोख करके बनाया गया है और छोटी छोटी कोठरियाँ चारों तरफ दिख रही हैं और उसमें बरामदे टाइप के बने हुए हैं उसमें जाने के लिए। और बीच में एक ऊंचा जो हिस्सा दिख रहा है आपको पीछे साइड में, उस वाले हिस्से में मंदिर था, कह रहे हैं कि पूजा गृह वाला हिस्सा था। तो आंगन भी बना हुआ है इसके अंदर, मतलब जाने के लिए। तो ये सारी संरचना जो पहला जो मंदिर की संरचना, और कहते हैं कि ये खुदाई में मिला है। ये पहले टीला था, ये ज़मीन के अंदर था, यहाँ ये सब खुदाई में मिला है। उधर से चलो, हमेशा क्लॉकवाइज में चलना है। जहाँ बुद्धिस्ट, जो भी बुद्धिस्ट साइट है उस जगह पे कहते हैं कि क्लॉकवाइज ही आपको जाना है। तो ये देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में जो पहला जो मंदिर है ये मिलता है। और ये देखिए कोठरियाँ बनी हुई हैं, ये रूम्स बने हुए हैं। मतलब अब तो ये भग्नावशेष कहते हैं, ये नष्ट हो गया समय के साथ साथ, लेकिन इसका जो बेस है आज भी वो ऐसे बना हुआ है। तो ये अपने में बहुत ही अद्भुत है। और इसी जगह को जो कहा जाता है कि अनाथ पिंडक जो थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के लिए इसको भगवान बुद्ध के लिए जो खरीदा था, इसमें पूरा रुपए बिछा दिए थे। इस सहेद को रुपए से उन्होंने ढक दिया था, पूरा ढक के बराबर कर दिया था, पूरा ढक दिया था, और उतने पैसे में इसको खरीदा था। ये बहुत बड़ी बात है भाई, कितने पैसे कहाँ से आए होंगे उस समय। और कहते हैं कि अनाथ पिंडक एक सेठ थे और फिर भगवान बुद्ध के अनुयायी हो गए, बुद्धिस्ट धर्म को एडॉप्ट कर लिया उन्होंने। तो ये देखिए चारों तरफ जो है इसके रूम्स बने हुए हैं और इसकी ईंटें काफ़ी पतली पतली ईंटें हैं। और ये चारों बीच में एक आंगन है और चारों किनारे से बरामदा बना हुआ है और बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। और इसकी दीवार की जो मोटाई है करीब 1 मीटर है। इसकी दीवार की मोटाई करीब 1 मीटर है। और जो बीच में है वो कहते हैं कि पूजा गृह था। तो ये वाला हम लोग देख चुके हैं, पहला वाला जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है। ये काफ़ी पुराना है और अब धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रहा है। ये देखिए टूट रहा है, ईंट जो है इसकी टूट रही है, अपने आप जो है टूट रही है। दरवाजे भी लगे हैं, देखिए दरवाजे बने हैं, कमरे में आने जाने के दरवाजे भी का उसका जो है अभी दिख रहा है सारा। हाँ, ये रूम से पहले रूम बना करते थे और भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे या उनके जो मतलब शिष्य थे सारे, वो सब यहीं पे रहते थे। और भगवान बुद्ध भी 24-25 वर्षा मास यहाँ पे आकर के वो मतलब वर्षा मास आते थे यहाँ पे। बोधि वृक्ष भी यहीं पे, अरे वाह, ये देखो बोधि ट्री भी यहीं पे है। बोधि क्या हाँ, होता है? बोधि ट्री मतलब जिसके नीचे भगवान बुद्ध बैठ करके तपस्या करते थे। भगवान बुद्ध जिसके नीचे बैठ करके तपस्या करते थे पापा वो ये बोधि भी वृक्ष देखेंगे? हुआ। ये भी देखेंगे। ये क्या बना हुआ है? ये भी कुछ रूम के आकार का ही बना हुआ, देखिए। तो भाई काफ़ी ये जगह, चबूतरा देखिए गोल आकार का चबूतरा बना है, ये देखिए गोलाकार चबूतरे पे बना है ये वाला। ये स्तूप 8 है और इसके बारे में क्या कहा जाता है कि एक के ऊपर एक निर्मित किया गया है, स्तूप स्थित है। यहाँ से प्राप्त बोधिसत्व की एक मूर्ति के अभिलेख मिला है, मूर्ति की अभिलेख मिली है, उससे ज्ञात होता है कि यह कुषाण कालीन मूर्ति शिवधर उसके भाई द्वारा श्रावस्ती के जेतवन में प्रतिष्ठापित की गई थी। इसे मथुरा के एक मूर्तिकार ने बनाया था। दूसरे अभिलेख में 9वीं और 10वीं सदी की लिपि में बौद्ध मंत्र लिखा हुआ है। पूर्ववर्ती स्तूप वृत्ताकार तथा परवर्ती स्तूप वर्गाकार है। अच्छा, मतलब पहले वाला जो स्तूप है वो
ये वृत्ताकार है, गोल आकार का है, ठीक है। और जो बाद में बना वो चौकोर टाइप का बना हुआ है। ईंट पे देखो चित्र। जय ये देखो पापा। जय। ये देखिए सारे लोग जो है महाराष्ट्र से आए हुए हैं। पापा ये किस चीज का है? पापा ये क्या बना है? तो दूसरा जो स्तूप एच है, यह स्तूप अत्यधिक पवित्र था, जो इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि इसका न केवल कई बार पुनर्निर्माण हुआ, अपितु वह गंधकुटी के ठीक सामने अवस्थित था। स्तूप के कुछ अंश गुप्तकालीन, जबकि इसकी सबसे निचली बुनियादें सबसे पूर्ववर्ती प्रतीत होती हैं। ये क्या है? ये बनाया होगा किसी पर्पज के लिए। और अब हम आगे अगले स्तूप की ओर। ऐसा विश्वास किया जाता, मंदिर टू में आता है। टेम्पल गंधकुटी के मूल स्थान पर इस मंदिर की स्थापना हुई थी। अनाथ पिंडक, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अनाथ पिंडक ने पूरा रुपया बिछा दिया था और जेतवन को खरीदने के लिए। तो गंधकुटी कोसंब कुटी के ही समान जेतवन के पवित्रतम भवनों में से एक था। ये भी एक पवित्र भवन में आता है। और इससे सबसे निचले जो भाग है वो गुप्तकालीन माना जा रहा है, कि मतलब गुप्त काल के समय में बनाया गया। समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त का नाम सुना होगा। और इसमें भी ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं महाराष्ट्र के लोग, ये वाला जो है पूजा गृह, मतलब वहाँ पे पूजा पाठ होता था। और यह सबसे अलंकरण के रूप में अलंकरण युक्त था, सबसे सुंदर माना जाता था। तो फाहियान ने 2 तल वाला ईंट निर्मित भवन ही देखा था। विनसांग को यहाँ ईंट निर्मित भवन के भग्नावशेष मात्र ही दृष्टिगत हुए। 2.8 मीटर का वर्गाकार कक्ष है, अच्छा, इसके अंदर। और ईंट निर्मित एक भीतर चबूतरा है। तो विशाल मूर्ति की पीठ रही होगी, ऐसा एक अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। ये भी देखिए संभवतः कमरे ही बने हुए हैं। पापा ये पहाड़ से छुपा था क्या? है? पहाड़ से छुपा था? मिट्टी के अंदर मिला है, खुदाई में मिला है। हाँ, ये चबूतरे बने। अभी और खोदा जाएगा। हाँ। ये क्या लिखा? ये संघाराम F और G 26 कोठरियां बनी हुई हैं इस वाले में। और चारों तरफ बरामदा है। संघाराम F की भू स्थिति वर्गाकार है। इसमें 22 कोठरियां और एक प्रवेश मंडप। इसके पार्श्व में आयताकार कक्ष है। उपलब्ध तैथिक सामग्री के आधार पर कुषाणकालीन, अच्छा कुषाणकालीन और गुप्तकालीन माना जा रहा है। 150 कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें कनिष्क, हुविस्क, वासुदेव के सिक्के भी मिले हैं। इसके अंदर सिक्के मिले हैं। इसके अंदर? हाँ, सोने के? एक में 24 कमरे हैं, एक में 22 कमरे बने हुए हैं। सोने के सिक्के? हाँ, यहाँ तो जाने की भी जगह नहीं है। ये देखो, यहाँ से जा सकते हैं नीचे की ओर, ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, ये सब देखो बना हुआ है, कमरे बने हुए। ये
वो बीच में आंगन बना हुआ है एक। इसमें भी घासी है। और गहरा होगा, और गहरा होगा ना पापा? नहीं तो नहीं। इस जगह को एक्सप्लोर कर पाना, और हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, ये देखिए, एक्सप्लोर कर पाना, ये बच्चे भी काफ़ी हमें स्ट्रेस कर रहे थे कि चलिए घूमने चलते हैं, देखने चलते हैं। हमने कहा चलिए जो जो जगह देखी हुई है उस जगह को नहीं चल करके कोई नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग इस बार श्रावस्ती को चुने हैं, और बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं थी, 200 किलोमीटर था। और इस जगह को घूम पाना ये काफ़ी हमारे लिए अद्भुत था, क्योंकि काफ़ी प्राचीन है और भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ है। और जेतवन विहार, जहाँ पे 24 वर्षा मास कहा जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ पे रहे थे। तो अच्छा है, बढ़िया है, बस मौसम साथ नहीं दे रहा है, काफ़ी ठंडा है मौसम। तो यहाँ बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट है, और फटाफट हम लोग चलते हैं इसके दूसरे साइड में। इसमें अंदर जा सकते हैं क्या? अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ नहीं जा सकते? जाने के लिए सब जगह जाते हैं, जो जैसे ऊपर लोग बैठे हैं, हाँ हाँ, ऊपर जूता निकाल के नीचे जाते हैं, तो दर्शन करते हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ भगवान बुद्ध का शायद वो पूजा पाठ करते थे क्या? हर था बुद्ध जी का। अच्छा, जहाँ बैठे हैं। उधर जो ध्यान भावना करते तो पीपल का पेड़ है उधर में, अच्छा, तो लोहे का बीम लगा है, हाँ हाँ, वहाँ पर बुद्ध जी अपने ध्यान भावना करते थे। अच्छा अच्छा, और वचन देने का स्थान है। अच्छा, यहाँ प्रवचन और देते थे, वचन देते थे, शहर कोठरियों में लोग रहते शिष्य थे, लोग सुन के। उनके शिष्य लोग रहते थे। हाँ हाँ, अच्छा, यहाँ ऊपर बैठ के प्रवचन देते थे। हाँ, उसी हिसाब से स्टेज बना है, काफ़ी ऊंचा बना हुआ है। ये पीछे वाला स्टेज बता रहे भैया कि यहाँ बैठ करके भगवान बुद्ध उपदेश देते थे, और ये कोठरिया जो बनी है इसमें सब रहते थे शिष्य लोग। हम लोग आए हैं जगदीशपुर। तो ऐसा ही जो आर्कियोलॉजिकल साइट आप यहाँ पे श्रावस्ती में देख रहे हैं, सारनाथ में भी ऐसा ही है, सांची में गया था, सांची में भी ऐसा ही बना है। और जो डिज़ाइन है, जिस मतलब मूर्तिकार ने कह सकते हैं, जो बनाने वाले लोग थे, लगभग एक ही जैसा पूरे ऑल ओवर इंडिया जहाँ जहाँ भी ये आर्कियोलॉजिकल साइट मिली है वो लगभग एक जैसा ही बना हुआ है। ये कुएं का, ये प्राचीन कुआं है, और ये कुआं उस समय भगवान बुद्ध के समय में यूज होता था, और पवित्र पानी इसका माना जाता है। और हैंडपम्प से पानी निकाल करके भैया बता रहे थे कि लोग ले जाते हैं और पीते भी, अगर साफ़ सफाई हो जाती है तो पानी पीते भी हैं। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और ईंटों का जो साइज़ है वो बिल्कुल आज की तरह की जो ईंटें हैं वैसी नहीं है, काफ़ी अलग तरह की ईंटें हैं। और देखिए, पूरा बस से इधर ग्रुप आया हुआ है पीछे, और सब यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह पे ये भगवान की पूजा स्थली थी। भगवान बुद्ध यहाँ पे बैठ करके पूजा पाठ करते थे। यहाँ दीपक वगैरह जला रखा है पीछे। तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और भी साइट आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस किस तरह की साइट बनी हुई है। आइए थोड़ा इधर चलते हैं। तुम्हाला मालूम आहे या ठिकाणी राहिला, पण आजही नाव कोणाचं आहे इथं? जत राजाचं आहे. कारण म्हणे मला माझं नाव पाहिजे नाही. आपण जर कुठे 1000 रुपये वर्गणी देतो तर आपण विचारतो की काहो माय नाव नाही आलं माय पत्नी. पण राजाने काय केलं त्या आनंद त्यानं, कारण तो भगवान बुद्धाच्या सहवासात आलता आणि संपूर्ण माणसाने जो फळलं होतं याचं काय म्हणून त्यानं काय केलं, तो म्हणे माझं नाव याला पाहिजे नाही राजा, तुझंच नाव अनाथ पिंडक। आओ, अभी बहुत दूर तक है ना। अभी तो शुरुआत हुई है। हर चीज का कोई मतलब है यहाँ पे, ये सब चीज बना हुआ है ना। इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब आपका ये है आनंद कुटी। आनंद कुटी।
ये वाला बगल वाला? जो भगवान बुद्ध के बहुत खास भिक्षु थे, आनंद सुना होगा, पढ़ा होगा। अच्छा अच्छा, ये आनंद कुटी बोलते थे इसको। कुटी कहते और हैं। जो वहाँ पे बैठे हो लोग? वो प्रवचन दे रहे हैं, भगवान बुद्ध का रहने का जगह है गंध कुटी गंध कुटी। जी। अच्छा उस अच्छा, टाइम में भगवान बुद्ध रहते थे, 7 मंजिल का बना हुआ था। वो 7 मंजिल का था। जी, 2 ईंट 5 चंदन लकड़ी की। 2 ईंट 5 चंदन लकड़ी की। 5 चंदन लकड़ी की। अच्छा अच्छा, तो ये सब पे मतलब जो इसका कोई जो मतलब बौद्ध इसका भिक्षु खुदाई रहे नहीं, होंगे। नहीं नहीं, ऐसा जब खुदाई हुआ हाँ हाँ 1862-63 ईस्वी में लॉर्ड कनिंघम ने खुदाई कराई, हाँ। तब जब कोई चीज़ लेख नहीं मिला तो उसका नाम नहीं रखा पुरातन। अच्छा। जैसे यहाँ खुदाई हुआ तो कुछ जगह कोई चीज़ मिला, गनकुटी खुदाई हुआ कुछ मिला, उस जगह पर पुरातन ने नाम रखा। अच्छा अच्छा, जो अब नहीं ऐसे मिला। झूठ है, आपको क्या बता रहे हाँ सही कह रहे हैं, बात तो सही है। एक कौशाम्बी के जो भगवान बुद्ध भिक्षु बनाते थे, बाल काटते थे। वो बीच में क्या है? कौन सा? ये कुछ नहीं, बीच में चोटरा है। वो जो कुआं गोल बना है, कुआं गोल है क्या? कुआं नहीं बना, वो भगवान बुद्ध वही जब बाल भेड़ करके अपना छोड़ते थे, अच्छा। वो पानी गिरता था। अच्छा 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 और ये जो पूरब की दीवार है वो घूमने टहलने की जगह है। अच्छा अच्छा। मत उस पे पैर नहीं रखो बेटा, जूता ऊपर नहीं रखो, ऊपर नहीं चढ़ो, ऐसे नीचे से निकल जाओ सीधे, ऊपर नहीं चढ़ो। ये क्या है? बस ये सब बना हुआ है, कोई न कोई पर्पज हर चीज़ का था उस समय बना हुआ है। ये भी देखिए किसी पर्पज से बना हुआ है, ये सब बना हुआ है। यहाँ पे भी कुछ है। पीछे जो भैया थे कभी बता रहे थे कि ये जो बना हुआ है, यहाँ पे जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते थे उनके हेड को सेव किया जाता था, यहाँ पे बालों को जो है उतारा जाता था, हेड सेव किया जाता था। और काफ़ी बहुत दूर में ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। अब महाबोधि जो बोधि वृक्ष है वो भी आगे आने वाला है थोड़ी देर में। काफ़ी वो अच्छा, रहा महाबोधि। इट्स अमेजिंग। और ये सारी चीज़ें टीले के नीचे दबी हुई थी, आप सोचिए। देखो पानी निकल। और 1863 में कनिंघम ने खुदाई करवाया था, तो ये सारी चीज़ें मिली है और तब से आज तक इसको प्रिजर्व करके रखा गया। तो हमारे सामने ये रहा बोधि वृक्ष।